गुड आफ्टरनून क्लास। मैंने आपको एक एक स्टोरी दी थी। उसको डिस्कस करने उसको समझने से पहले हम इस सेटअप को समझते हैं जो हमें हेल्प करेगा। अपीलिंग सिस्टम कैसे होता है उससे रिलेटेड वो स्टोरी थी। तो मैं जो आपका जुडिशरी इन इंडिया अंडरस्टैंडिंग जुडिशरी है उसमें जुडिशल सिस्टम इन इंडिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि जो इंडिया में जुडिशरी है उसका एपेक्स का मतलब सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम सबसे बड़ा न्यायालय जिसको कहते हैं, और ये लास्ट कोर्ट है जुडिशरी में। ये लास्ट कोर्ट है अपील करने का। वो अपील कैसे चलती है उसके बारे में अभी बात करेंगे। और सर्वोच्च कोर्ट है। इस कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं, जो इसके दिशा निर्देश होते हैं, वो लॉ की ही तरह माने जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में 31 जजेस होते हैं। वो 30+1 का मतलब एक होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े साहब जो अभी हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। हायरार्की में भी वो शख्स होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो भारत के संविधान की व्याख्या और पूरे कोर्ट के मैकेनिज्म को देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। एक बात ध्यान से समझने की जरूरत है, भारत में जो कोर्ट है वो इंट्रीग्रेटेड है, यानी कि इंट्रीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। सारे कोर्ट आपस में मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है आपके पास हाई कोर्ट। हमारे देश में हाई कोर्ट्स लिखा मैंने देखिए, हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट देश के लेवल पे है। हाई कोर्ट्स लगभग हर राज्य में हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन राज्य तो आपके 28 से, तो 25 में कुछ राज्यों में कहीं कहीं ऐसा भी है, जैसे गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों को देखता है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट की बात करूँ तो मुंबई जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र को देखता है, गोवा को देखता है, दमन दीव को देखता है, और शायद एक और यूनियन टेरिटरीज को देखता है। तो इतने एरियाज को, या शायद पौंडीचेरी को देखता होगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो। तो 25 आपका हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है। अब नीचे कैसे है? वो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज होते हैं वो मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। वही लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, वही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। और हाई कोर्ट हर राज्य में लगभग हो गया। और उसके नीचे आपका है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, नीचे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी अलग अलग सिस्टम्स है। जो शहरी सिस्टम है उसमें उनको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बोलते हैं, और गाँव या जो रूरल एरिया है उसमें आप बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नॉर्मली हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और जिसका जो हेड होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट का भी एक चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो ऑफिसर्स होता है, जो जज न्याय देता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अलग अलग तरीके से बटे हैं, जिसको सिविल और क्रिमिनल बोलते हैं, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल में भी सब कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं। और ये आपके जैसे अगर आप जाओगे तो खटीमा में आपको सबसे छोटा लेवल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में जमीन को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो सिविल केस है। अगर आपको याद होगा, जब मैं आपको इससे पहले वाला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ पढ़ा रहा था कि लॉ कैसे बनते हैं, तो उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था। तो हम कह रहे थे सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब है दो पार्टीज के बीच में अगर ऐसी लड़ाई है जिसमें पुलिस को, जरूरी नहीं है पुलिस पार्टी हो, तो वो सिविल हो सकती है। क्रिमिनल में जिसमें पुलिस डेफिनेटली एक पार्टी होगी, जो क्राइम होगा, अपराध होगा, उसको हम क्रिमिनल, ये केस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है तो सबसे पहले आप खटीमा में जाएंगे। जैसे उस स्टोरी में जो मैंने आपसे सुबह शेयर किया गया था, खटीमा में जाने के बाद वो, अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है या उसके डिसीजन को चैलेंज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। आपका डिस्ट्रिक्ट का है रुद्रपुर में। अगर रुद्रपुर में आपके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया तो आप उसके डिसीजन को कहाँ चैलेंज कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप चैलेंज करते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपके फेवर का नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि मैं रिव्यू पिटीशन आप डालोगे, सुप्रीम कोर्ट से कहोगे मेरे डिसीजन को सुने। तो अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सुना था, रिव्यू पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आपके रिव्यू पिटीशन में कुछ इस कंसीडरेशन, कुछ इशूज है, तो उसके बाद 3 जजों की या 5 जजों की जज उसको सुन सकती है। इसी तरह से शहरों में आते हैं। शहरों में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं, वहाँ भी सिविल और क्रिमिनल अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, सिटी कोर्ट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं। ये शहरों का मैकेनिज्म है। तो हमने देखा भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, हाई कोर्ट उन निर्णय को फॉलो कर सकता है, उन निर्णय के बेसिस पे जजमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट के निर्णय को, और इन दोनों के निर्णय को सबऑर्डिनेट कोर्ट यूज कर सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट के जज करते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है। और नीचे वाले कोर्ट के, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो हमने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में।
और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कुछ एक केसेस को छोड़ के। अगर आपके फंडामेंटल राइट पे जैसे मैंने बताया था उसका वॉयलेशन है, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दो राज्यों के बीच में फाइट है, तब आप जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनेशन का केस है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। उसके लिए आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में जाओगे, जो आपका खटीमा में होगा। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं सबको, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसा कि आपकी बुक में दिखा रखा है, ये एक इस तरह का पिरामिड्स है, ठीक है। इस पिरामिड्स में टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स हैं जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, और लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंस है, और उसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट्स है, और लास्ट पे जो आपके हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सबऑर्डिनेट का अलग अलग राय, अलग अलग सिस्टम्स में, चाहे वो सिटीज हो या रूरल एरिया जो, उसमें एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम्स है। अब जो मैंने आपको स्टोरी दी है, अब आप उसको देखिए कि वो नीचे के कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है डिसीजन से, तब जाके वो हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। डिसीजन बदलते रहते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील करते रहें। थैंक यू।